कक्षा 7 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 2 गणित के बारे में चल रहे हैं। तो ये भिन्न एवं दशमलव पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये आप पाठ देख लीजिए, ये ऐसे पूरे पाठ का एक बार अध्ययन कर लेना है आपको। इधर भी देख लीजिए, ये दूसरा पन्ना, और ये दूसरा पन्ना हो गया। इसको एक बार अच्छे से मौखिक पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर अब आ जाते हैं ये तीसरे पन्ने में, ये रहा तीसरा पन्ना। और अब शुरू कर रहे हैं हम अपने सवालों को। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। चलो कर देते हैं। तो 1/4 में 32 का गुणा करना है। तो इसको 4 अट्ठे 32 8 बार कर यहाँ से हल भी करके देख सकते हैं। 4 अट्ठे 32 8 बार गया तो आंसर में 8 आएगा। 8 कहाँ है? ए में। ए कहाँ है? यहाँ पर है, तो गोला लगाना है ए में। इसी तरह दूसरा दीजिए। दूसरे में क्या कह रहे हैं? 2/5 में गुणा करना है। किस चीज़ का? यहाँ खाली स्थान है कि 2 ही आ जाए। यही वही वाले हो गया ना, गुणात्मक तत्समक। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। तो 2/5 में 1 का गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2/5 ही रहेगा। और ये कहाँ लिखा है? एक कहाँ से आया है? एक कैसे है? इसमें सी नंबर पर। तो आपको सी नंबर को गोला कर देना है, ठीक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। 2/3 में भाग देना है 1/6 का मान बताइए। तो 2/3 में 1/6 का मान हल करना है। तो यहाँ पर आप हल भी कर देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर हल करना। तो 2/3 में 1/6 का भाग देना है। तो क्या करना? भाग का चिन्ह बदलने के लिए जब हम भाग चिन्ह गुणे में बदलते हैं तो ये इधर वाली संख्या अंश वाली हर में, हर वाली अंश में जाती है। तो ये 6 ऊपर चला गया, 1 नीचे, तो 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4। 4 पर 4 कहाँ पर था? देख लीजिए। 4 ये यहाँ पर किस पर है? 4 है यहाँ पर सी पर। तो आप इसमें सी में गोला लगा लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए इसी का, ये जो है ये चौथा नंबर। तो 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो 250 भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो 1000 माने 0.000020 और फिर 1 इसका गुणा कर देना है। ये 0.20 और 1 का बदल हम इसका गुणा कर देते हैं। भाई 1000 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो इस तरह बनता है दशमलव में। तो इसका इसमें गुणा कर देने तो ये प्राप्त हो जाएगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो 0.250 ये लिखा है बी में। तो आप बी को गोला लगा लीजिए, ठीक है। अब 165 पैसे को रुपए में बदलने पर प्राप्त हुआ। तो 1 रुपया में 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 का दशमलव में बदल दीजिए तो 0.01 रुपया बन जाएगा। तो 165 में 0.01 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव के बाद 1 2, तो इसमें 1 2 अंक यानी 1.65 यहाँ पर लगती है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ए में। तो ए को गोला कर लेते हैं। ऐसा इसको हल करना है। छठवां प्रश्न ये कह रहे हैं, दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करिए। देखो जी, सीधा सीधा दिया है। हर में 5-5 गोले वो दिए हैं। आपको 5 में से 3 चुनने हैं। तो आप पहली लाइन के 3 चुन लीजिए, फिर दूसरी लाइन में भी लगातार 3, फिर तीसरी लाइन में भी 3। अब आप देख लेंगे ये 3/5 हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? यानी 5 हिस्से में से 3 चुनना है आपको। तो अगर ऐसा भी देखेंगे तो 15 में से तीसरा हिस्सा कौन आएगा? 9। तो गिन लीजिए 1 2 3 और 3 तिरकाई 9। और आसान करना है तो 5 में से पहले 3 कर लो, फिर 5 में से 3 कर लो, फिर 5 में से 3 कर लो, आपका जवाब पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/5 हो गया। अब 7वां कह रहे हैं कि नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है। 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? भिन्न रूप में भी लिखिए। तो ये जी 1/4 को करेंगे। इसका मतलब 1/4 इधर से 1/4 तो कितने 2 ठो 1/4 हो गए। और हल करके लिख भी दो। 1/4 तो आधार 4, तो अंश जुड़ जाते हैं तो 2/4। तो 2 आपको इसको वो भी कर लेना है। क्या कर देना? भर देना है, ठीक है। और 2 खाली रखने हैं, यानी 4 में 2 भाग। ये इसका मतलब ये होगा 4 में 2 सेलेक्टेड भाग। अब जो है सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है।
2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा? तो 1 घंटे में पढ़ता है 1/4 भाग, तो 2 सही 1/5 यानी कि में इसका गुणा हो जाएगा। इसका कर लेंगे 5 दूनी 10 और 1 11/5 यानी ये मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लिया। अब ऊपर ऊपर का गुणा हो गया, नीचे नीचे का गुणा हो गया, तो 11 1 कम 11 और 5 4 पंचे 20 इतना भाग पढ़ेगा। ठीक है, इतना कितना भाग, तो इतना भाग पढ़ेगा पुस्तक का, इतना भाग पढ़ेगा, ऐसा लिख देना। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले पन्ने पे। तो ये रहा अगला पन्ना, 9वां नंबर ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसे 5.2, 3.8 और 7.3 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ देना, और कितने हैं 1 2 3, तो 3 का भाग दे देना। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 16.3 और भाग देंगे तो 3 का। तो जब हम इसका भाग देंगे तो 5.43 और ये बढ़ता जा रहा है, तो आप ऐसे डॉटेड डॉटेड लगा दीजिए, यानी कि जिसको दंड अभी आगे चल के पढ़ेंगे बार, है ना। बार क्या होता है, 3 जब बार बार बढ़े तो उसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, इसका मतलब है 3 बार बार आ रहा है। अभी आपको ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना। 5.43 और ऐसे ऐसे 3 3 3 जब आने लगे तो डॉट लगा के छोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कौन बड़ा है, चलो देखते हैं। 5/6 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 बड़ा है, देखते हैं, पहले हल करें। 5/6 का मतलब होता है गुणा, जहाँ का होता है वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, या अथवा लिखे, यहाँ लिखा है हमने, यहाँ या लगा दिया, क्योंकि दोनों में ही तय करना है, ठीक है ना। तो 3/7 का की जगह गुणा 2/3, ठीक है। गुणा में क्या होता है, ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो इधर तो बन गया है ये 2 और 7, यहाँ पर 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन छोटा बड़ा, तो आप क्या करेंगे, इनका हर जो है बराबर कर लो, तो ऊपर समझ में आ जाएगा कि अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों का लघुत्तम 12×7 = 84, यानी कैसे, जो इसमें 7 है इधर 7, तो ऊपर नीचे इधर 7 का गुणा कर दीजिए, इधर 12 नहीं है तो 12 का ऊपर नीचे, तो इससे क्या होगा, हर दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो देखो जी, नीचे हर बराबर 12×7 = 84 और इधर 12×7 = 84, ठीक है। ऊपर गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 और इधर भी 12 दूना 24। अब देख लो कौन बड़ा है, 35 बड़ा है कि 24, 35 वाला बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। और ये किससे बना था, ये वाला बना था इधर वाले से। इसका मतलब ये है कि 5/6 का 1/2 बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, वो बड़ा पूछ रहा है ना, तो बड़ा है 3/7 का 2/3 से, ऐसा जवाब लिखना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब लीजिए ये वाला 11वां, हाँ। निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 7/9 और 3/13, तो 7/9 का व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो 9/7 हो जाएगा। 3/13 का व्युत्क्रम, इसको उल्टा कर दीजिए तो 13/3 हो जाएगा, यानी अंश जो है हर में आ जाएगा, हर जो है अंश में चला जाता है, ये व्युत्क्रम हो जाता है। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक गाड़ी 2.7 लीटर पेट्रोल में 48.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो शुरू कर देते हैं। तो 2.7 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है 48.6 किलोमीटर, तो एक में चलेगी कितना, इसका भाग हो जाएगा। भाग देंगे तो आप अलग से भाग कर सकते हैं, यहाँ तो 18 दशमलव हटाएंगे और इसका भाग दे देंगे काट के, तो 18 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये अब 13वां प्रश्न भी ले लेते हैं। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 15 सेंटीमीटर है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो जी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है कि समबाहुभुज का परिमाप बटे एक भुजा की लंबाई। ठीक है, परिमाप चूंकि दिया है तो परिमाप में अगर एक भुजा का भाग दे देंगे तो संख्या निकल आएगी। तो 15 में 2.5 का भाग दे दीजिए, अलग से ये दशमलव हटाएंगे तो 150 जी बन जाएगा, तो 25 छक्का 150, यानी 6 भुजाएं हैं उसमें। ठीक है, तो कैसा समबाहुभुज था, षटभुज, 6 भुजाएं माने षटभुज, षटभुज बोलते हैं हम, ठीक है ना, हेक्सागन अंग्रेजी में। तो 14वां नंबर ज्ञात कीजिए।
3 × 5 सही 1/5, दूसरा है 32 का 3/4। वो एक ही बात है, गुणा माने का ही है, ठीक है ना। तो गुणा तो कर दीजिए इसमें, तो 5 × 5 = 25 और 1 26। इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया। अब कुछ तो कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दिया, तो इसका गुणा कर दिया तो 78 बन गया 5। अब चूंकि सवाल मिश्र भिन्न से निकाला था, तो आप भी मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो इसका भाग देंगे तो 5 × 1 = 5, ये बनेगा 28, 5 × 5 = 25, 3 बचा तो 3 ऊपर और 5 नीचे अभी भी बचा है, तो 15 सही 3/5 इसका जवाब हो गया। ऐसा ही इसमें भी कर लीजिए। 32 का 3/4, का मतलब ही होता है गुणा, तो ये देखिए 32 × 3/4। अब 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 × 8 = 32, 8 बार चला गया, और 8 और 3 का ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, तो आंसर आ गया 24। तो ये हमारा 14वां प्रश्न हल हो गया। 15वां देख लीजिए क्या कह रहे हैं। 15वां कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थियों को एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/10 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, और कुल संख्या का 3/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं कि आप प्रश्न का जवाब दो, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, फिर कहते हैं कितने विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं पढ़ना, फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। ये 3 सवालों का जवाब देना है। तो जी गणित पहले क्या है, अंग्रेजी। तो चलो, अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, कुल माने 50 का 1/10, तो 50 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1/10 माने 1 शून्य से 1 शून्य कट गया 5, यानी 5 विद्यार्थी हैं जिन्हें अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। अब गणित वाले देख लीजिए, तो गणित पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी कितनी है जी, संख्या का 3/5, तो संख्या यानी 50 का 3/5, तो काट दीजिए, 5 × 50 और 10 × 30, यानी 30 विद्यार्थी जो है ये गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और शेष विद्यार्थी पढ़ते हैं विज्ञान। तो चलो जी विज्ञान का भी देखते हैं। सा वाला इधर देखो जी, कुल विद्यार्थी 50। अभी अंग्रेजी पढ़ने वाले और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि हम अलग कर लें, तो शेष विद्यार्थी बचेंगे। ये तो देखो, गणित पढ़ने वाला अंग्रेजी पढ़ने वाले 5 और ये गणित पढ़ने वाले 30, तो कुल कितने विद्यार्थी 35। और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे आ जाएगी, टोटल 50 थे, उसमें से 35 हटा लो, तो 35 में से 50 में से 35 हटा लिए तो 15, यानी कि विज्ञान पढ़ने वाले जो 15 विद्यार्थी निकले हैं, इनका वो भाग पूछे हैं कि ये कितना है। तो भाग का मतलब होता है 15 का 50 से अनुपात, तो 5 × 15 और 5 × 50, यानी 3/10 भाग जो है विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भाग कितना है, 3/10 भाग है। इस तरह हमको हल करना है। अब तो ये पाठ 2 समाप्त होता है, चलिए चलते हैं पाठ 3 पर।